मेरे दोस्त की बेटी रोजी उस रात मुझे कहने लगी, अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ ही सो जाइए। वैसे भी आपको पता होगा कि मुझे रात में थोड़ा डर सा लगता है। पापा साथ ही सोते हैं, लेकिन अब क्या करूं, वो तो यहाँ है नहीं। तो प्लीज़ यार आप मेरे साथ ही सो जाइए, यहीं रहिए। वैसे भी थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी प्यारी है, आप सुनेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा नाम दिनेश है। मेरे दोस्त का नाम राहुल है। राहुल की एक प्यारी सी बेटी है रोज़ी, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। बात तो उस समय की है जब राहुल से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राहुल की जो वाइफ हैं सलोनी, उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती है। कई बार मैं उनके घर जाता रहता हूँ। राहुल घर ना हो तब भी मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ, क्योंकि उनसे काफ़ी मेरा प्यार का रिश्ता ऐसे ही बन चुका है। और राहुल को पता था कि मेरी सलोनी से काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उसे भी अच्छा लगता था। हमारी दोस्ती अच्छी थी, प्यारी थी, लेकिन उसके दिल में प्यार था। थोड़ा प्यार मेरे दिल में भी था। कोशिश हम कर लेते थे, मौका मिल ही जाता था। लेकिन मेरे दोस्त की बेटी रोज़ी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी, लेकिन कॉलेज में आते-आते वो एक गुलाब का फूल बन चुकी थी। वैसे कई साल वो घर से बाहर रही, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी, वहीं वो पढ़ाई करती थी। लेकिन जब कॉलेज का समय आया तो वो घर वापस आ गई थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं देखता ही रह गया कि राहुल की बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी जवानी ऐसे आमंत्रित कर रही है कि जैसे अभी मुझे गले से लगा लो। वो मुझे पहली बार मिली तो कहने लगी, दिनेश अंकल पहचाना? मैंने कहा पहचान तो लिया, लेकिन फिर भी बता दो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे अंकल मैं रोज़ी हूँ, पहचाना नहीं? बचपन में आप मुझे काफ़ी सारे चॉकलेट्स दिया करते थे, आप मुझे गोदी में बैठाकर प्यार करते थे, भूल गए? मैंने कहा, नहीं रोज़ी मैं नहीं भूला, लेकिन अब तू काफ़ी यंग हो गई है, इसलिए थोड़ा पहचानने में परेशानी से होने लगी। लेकिन सच में रोज़ी तुम काफ़ी प्यारी हो गई हो, प्यारी गुड़िया बन चुकी हो, और सच कहूँ तो बारबी डॉल जैसे लगने लगी हो। उस समय रोज़ी ने मिनी ड्रेस डाली हुई थी, कॉलेज में वो पढ़ने लगी थी। मैंने उससे देखा, बस देखता ही रह गया कि रोज़ी एक गुलाब का फूल ऐसे बन जाएगी, पता नहीं था। फिर मैंने उससे कहा कि रोज़ी सच में तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। तो वो कहने लगी, अरे नहीं अंकल मैं बिल्कुल छोटी हूँ, आपके लिए बच्ची ही हूँ, बड़ी नहीं हुई हूँ। माँ बाप के लिए और बड़े लोगों के लिए हम कभी बड़े नहीं होते, हम तो बच्चे ही रहते हैं। मैं उससे देखता रहा कि सच में कयामत है। लेकिन अगले पल मुझे ध्यान आया कि दोस्त की बेटी है। फिर वैसे भी राहुल आने ही वाला था, तो मैं उसकी वेट कर रहा था। हालांकि सलोनी यानी कि रोज़ी की मम्मा वहाँ बैठी हुई थी। रोज़ी की मम्मा से तो मेरा चलता था, बस राहुल आ गया। फिर मैंने उससे बात की, काफ़ी बातें होती रही। हम सब मिलकर बैठे हुए थे, चाय कॉफ़ी हुआ। फिर रात को मैं खाना खाकर वापस आया था। हालांकि मुझे थोड़ा-सा काम था, लेकिन रोज़ी के चक्कर में मैं वहाँ पर काफ़ी समय बैठा रहा, क्योंकि रोज़ी मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी कि सोचा इससे दोस्ती हो जाए। हालांकि दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, प्यार में, दोस्ती में उम्र कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो मन में ये बात तो आ गई थी कि रोज़ी से दोस्ती करनी है, लेकिन कहूँ तो कैसे कहूँ? बस ये सोचकर मैं घर आ गया था। उस रात में मैं रोज़ी के ख़्यालों में खोया रहा, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लड़की मैंने अपने आस-पास नहीं देखी थी। उसके बिखरे हुए बाल, उसके वो बड़े-बड़े मिनी ड्रेस उसकी, दिल ऐसा चाहता था कि बस अभी प्रपोज़ कर दूँ कि दोस्ती करनी है, प्यार हो गया है। लेकिन क्या कह सकते हैं, वैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और मुझे जल्दी शादी करनी भी नहीं थी। मन में यही था कि अच्छी सी लड़की मिलेगी और जब मेरे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा फिर शादी करूँगा, क्योंकि शादी के बाद अपनी वाइफ की डिमांड्स पूरा करने के लिए पैसा होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल का वक्त, आजकल का माहौल ऐसा है कि पैसा होगा तो वाइफ टिकेगी, अगर पैसा नहीं है तो वो किसी और की बन जाएगी। ये रियलिटी है, आजकल की सच्चाई है। आजकल अधिकांश लड़कियां ऐसी ही मिलेंगी, शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद भी अपने हस्बैंड से बिना बताए वो बाहर फ्रेंडशिप करती हैं, बाहर उनका कोई ना कोई अफेयर चल रहा होता है। तो इसमें काफ़ी बड़ा कारण ये भी है कि हस्बैंड उनकी पैसे की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते। हालांकि लड़की को चाहिए
कि हस्बैंड की जितनी सैलरी है या उसकी जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग घर खर्च करे। लेकिन आजकल की लड़कियां ये चीज़ समझती नहीं हैं। बस उन्हें मस्ती करनी है, एंजॉय करना है। इसके लिए वो एक नहीं काफ़ी लोगों से सेटिंग कर लेती हैं। दोस्ती प्यार मोहब्बत हो जाता है, फिर पैसा तो खुलकर आता है, क्योंकि जब एक चीज़ चलती है तो पैसा आता ही है। तो मेरे मन में यही था कि जब अच्छा पैसा हो जाएगा शादी करूँगा। लेकिन वैसे ज़िंदगी मस्ती से चल रही थी। तो बस आगे कुछ दिनों के बाद रोज़ी का बर्थडे आ गया था। राहुल ने फ़ोन किया कि देखो दिनेश, कल जल्दी आ जाना, रोज़ी का बर्थडे है। मैंने कहा वाओ, दिल में सोचा ये तो मौका है रोज़ी को प्यारा सा गिफ्ट देने का, उसे समझाने का कि कोई है जो उसके ख्यालों में खोया हुआ है, कोई है जो उससे चाहता है, कोई है जो उसको पसंद करता है, कोई है जो उसका दीवाना हो चुका है। मन में था, लेकिन सोचा कि कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो था। बस मैं वेट करने लगा। सुबह-सुबह मैंने रोज़ी को फ़ोन किया। उस समय रोज़ी उठी ही थी, हालाँकि वो बेडरूम में थी। मैंने पूछा, "रोज़ी कहाँ हो?" वो कहने लगी कि बस अंकल, अपने बेडरूम में हूँ, अभी उठी हूँ। मैंने कहा, "हैप्पी बर्थडे टू यू रोज़ी।" वो कहने लगी कि थैंक्स अंकल, आप आओगे ना? मैंने कहा, "अरे यार! ज़रूर आऊँगा।" फिर वो कहने लगी, "प्लीज़ अंकल ज़रूर आना और जल्दी आना। आपको पता है ना कि बचपन में आप मेरे लिए काफ़ी बर्थडे गिफ्ट लाती थी। आपकी गोद में बैठकर मैं आपको बड़ा प्यार करती थी।" मैंने कहा, "हाँ बेटा, याद है। छोटे होते तू काफ़ी क्यूट थी।" तो वो कहने लगी, "अरे दिनेश अंकल, मैं तो अब भी क्यूट हूँ, आप देखो तो सही।" मैंने कहा, "सच में?" तो वो कहने लगी कि अंकल समझा करो, क्यूट तो क्यूट ही रहती है। बस मुझे प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और छोटा-मोटा नहीं, प्यारा सा महँगे वाला बर्थडे गिफ्ट चाहिए। फिर मैंने कहा, "अरे रोज़ी, चिंता मत करो, मैं समझ चुका। आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर लाऊँगा बेटा, आप खुश हो जाओगे। लेकिन वो गिफ्ट चोरी से दूँगा, आपने किसी को बताना नहीं है।" तो वो कहने लगे कि अच्छा अंकल जी, आप भी ऐसे हो। मैंने कहा, अरे यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपस में रहनी चाहिए। तो वो कहने लगी, फिर तो 2 गिफ्ट लूँगी, एक वो जो मम्मा-पापा को दिखा सकूँ, एक वो जो आप और मेरे में रहेगा। मैंने कहा, रोज़ी सच में यू आर सो क्लेवर। वो कहने लगी, अरे अंकल, आजकल का माहौल ऐसा है कि जहाँ से प्यार मिले, ले लेना चाहिए। तो आप तो मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हो, बचपन से ही आप मुझे पसंद करते हो। सच में आप बचपन में मुझे काफ़ी प्यार करते थे। तो मैंने कहा, ठीक है रोज़ी, फ़िलहाल तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, कोशिश करूँगा कि दोपहर के बाद आ जाऊँ। तो वो कहने लगी कि अंकल, आपने जल्दी आना है, बस जैसा भी हो आपने आना है। तो मैंने कहा, ओके रोज़ी, ज़रूर आऊँगा, जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर मैं फ़ोन रखने लगा था, लेकिन अगले पल ध्यान आया तो मैंने कहा, रोज़ी, एक काम हो सकता है, तुम घर से बाहर आ सकती हो 2 घंटे के लिए, बस शॉपिंग करवा देता हूँ, प्यारा सा गिफ्ट अपने आप ले लेना। क्योंकि मुझे पता है कि वैसे तुम, आपकी चॉइस क्या है, लेकिन आप साथ रहोगे तो बेटा अच्छा रहेगा। तो रोज़ी कहने लगी, ओके अंकल, मैं घर से बाहर आकर आपको रिंग कर लूँगी, आप गाड़ी ले आना। लेकिन आप मम्मी पापा से बात मत करना। मैंने कहा, नहीं, उनसे बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा।" तो बस 12 बजे का टाइम फिक्स हमने रखा था। 12 बजे उस समय रोज़ी ब्यूटीफुल ब्लैक और येलो ड्रेस में आई थी। मिनी ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल करता था अभी गले से लगा लूँ। वो गाड़ी में मेरे साथ अगली सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने रोज़ी से बोला, "रोज़ी, बड़ी प्यारी लग रही हो, दिल कर रहा है गले से लगा लूँ।" तो वो कहने लगी, "मैंने मना नहीं किया अंकल, आप तो प्यार करते हो, और जो प्यार करता है वो गले से लगा सकता है।" फिर मैंने उससे गाड़ी में ही गले से लगा लिया था। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए चल पड़े थे। रोज़ी ने बड़ी प्यारी-प्यारी 3-4 मिनी ड्रेसेस गिफ्ट में ली थी। बर्थडे गिफ्ट मैंने उसको बोला था कि जो लेना है ले लो, पैसे की चिंता मत करना। और भी काफ़ी कुछ उसने लिया था और मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने रोज़ी से पूछा कि रोज़ी, सच बताना, यहाँ पर कॉलेज में आकर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना है या नहीं बना? तो रोज़ी कहने लगी, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, और विश्वास करने लायक कोई होता नहीं है। हर कोई एन्जॉय चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे बस कोई लड़का ऐसा मिला नहीं जिससे प्यार हो सके। लेकिन आपसे कुछ ऐसी दोस्ती है कि आपसे दिल की हर बात कर लेती हूँ। तभी तो बोला कि बस आपकी और मेरे बीच में बात रहेगी, प्यारे से गिफ्ट की। अब जो कुछ आपने यहाँ मुझे शॉपिंग करवाई है, प्लीज़ आप मम्मा पापा को मत बताना। मैंने कहा, अरे नहीं यार, ये तो आपस की बात है। लेकिन उसके लिए प्यारा सा जीन्स टॉप मैंने जो लिया था वो तो सबके सामने मुझे गिफ्ट करना था।
तो बस आधा घंटा हम और इधर उधर घूमते रहे क्योंकि मुझे उसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। रोज़ी भी कहने लगी, सच में मुझे आपके साथ ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो मुझे चाहता है, पसंद करता है, मुझे प्यार करता है। तो मैंने कहा, देखो रोज़ी बेटा, प्यार में दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। वैसे भी मैं शादीशुदा नहीं हूँ और तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। वो कहने लगे कि बस आप दोस्ती निभाना ज़रूर, मुझे आपकी दोस्ती से अच्छा रहेगा क्योंकि आप ऐसे दोस्त हो जिन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तब भी आप मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते थे। अब भी मुझे सब कुछ याद है अंकल, आप मुझे काफ़ी कुछ देते रहते थे। बस तभी से आपकी दीवानी हो गई हूँ। आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा, देखो बेटा रोज़ी, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। ऐसा बोलकर मैंने उससे गले से लगा लिया था। वो खुश थी और मुझे पता था कि आज रोज़ी का बर्थडे है। आज उससे कुछ भी कहो वो मना नहीं करेगी। फिर मैंने कहा, रोज़ी बेटा आपका घर आ गया है, आप जाओ, मुझे ऑफ़िस में जाना है। तो रोज़ी मुस्कुराती हुई, चहचहाती हुई, मस्ती भरी अदाएँ दिखाती, मस्ती भरी मुस्कुराहट दिखाती अपने घर में चली गई। मैं थोड़ी दूर खड़ा था और वहाँ से वापस आ गया। शाम को उसके लिए वही जीन्स टॉप मैंने ले लिया जो मैं उसके साथ खरीद कर लाया था। उसके घर गया, सामने रोज़ी ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस में थी, शाइनिंग वाली, स्पार्कल वाली मिनी ड्रेस जो कि उसने मेरे साथ खरीदी थी। मैंने उससे देखते ही बस ऐसे आँखों से इशारा किया कि मस्त लग रही हो। उसने इशारा किया, बस मुझे लगा कि इस समय रोज़ी पूरी मस्ती से भरी हुई है। तो और भी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। रोज़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन रोज़ी की मम्मा सलोनी भी ब्यूटीफुल गाउन में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने उन्हें राहुल के सामने ही गले से लगा लिया था क्योंकि राहुल को पता था कि मैं सलोनी को पसंद करता हूँ। हम दोनों में अच्छी दोस्ती भी रह चुकी है, अब भी वो मेरे करीब थी। काफ़ी अच्छा फीलिंग्स आ रही थी। उस समय काफ़ी गेस्ट थे और उस समय बर्थडे केक काटा गया, खाना-पीना सब कुछ चलता रहा, डांस-वांस हुआ। रोज़ी के साथ मैंने जी भरकर डांस किया, सलोनी के साथ भी डांस किया। मस्ती से भरे इस बर्थडे सेलिब्रेशन में 2 घंटे मुझे लग गए थे। उसके बाद जब मैं वापस आने लगा, तो रोज़ी कहने लगी, "अरे अंकल प्लीज़ यार थोड़ा रुकिए, इतनी जल्दी नहीं जाने दूँगी। प्लीज़ आप तो घर के हैं, बाहर के नहीं हैं। इतनी जल्दी आपको नहीं जाने दूँगी।" फिर सलोनी भी कहने लगी, "अरे दिनेश प्लीज़ यार रुकिए, आपको इतनी जल्दी क्या है? आप कोई शादीशुदा तो है नहीं जो आपकी घर में कोई वाइफ़ इंतज़ार कर रही हो।" वो मुस्कुराकर कहने लगी, तो मैंने इशारा कर दिया, "मैडम आप जो हो।" तो बस मुझे उस समय 1 घंटा और वहाँ रुकना पड़ा। तब रात को जब मैं फ्री हुआ, तो रोज़ी को मैंने बोला कि अब मुझे चलना है क्योंकि घर कोई नहीं है, घर अकेला छोड़ा नहीं जाता। तो रोज़ी कहने लगी, बाहर तक आपको छोड़ने आती हूँ। फिर वो बाहर मुझे छोड़ने आई थी, गले से लगकर मुझे उसने खुश कर दिया था। खुश थी और मुझे पता था कि जब वो खुश होती है तो बस मुझे तो खुशी हो ही जाती है। फिर वो कहने लगी कि अंकल आपने बड़े प्यारे बर्थडे गिफ्ट दिए हैं, कभी मैं भी आपको प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर दूँगी और मुझे पता है कि वो गिफ्ट आपको अभी चाहिए लेकिन मैं बाद में ज़रूर दूँगी। मैंने कहा, रोज़ी थैंक्स यार, बस खुश रहना, मैं यही चाहूँगा कि तू हमेशा खुश रहे। बेटी खुश है तो मुझे भी खुशी है। बस उसके बाद वो मुस्कुराती हुई वापस जाने लगी। मैं गाड़ी में बैठ गया था। मैं भी घर आ गया था। ऐसे हमारा चलता रहा। कभी मैं उनके घर जाता, कभी वो ऑफ़िस में आती थी। बहाने से वो आ जाती थी क्योंकि अपने पापा से मिलने के बहाने वो मुझसे भी मिल लेती थी। डेली मैं उनके घर नहीं जा सकता था, लेकिन कोशिश यही होती थी कि डेली बहाने से चला ही जाऊँ। फ़ोन पर रोज़ी से बात होती रहती थी। दोस्ती में, प्यार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में जिससे प्यार हो, उसका साथ कभी न कभी अच्छे से मिल ही जाता है। वो वक़्त भी आ चुका था। एक्चुअली में राहुल को और सलोनी को किसी शादी में 4 दिनों के लिए शिमला जाना था, लेकिन रोज़ी कॉलेज के एग्ज़ाम के कारण नहीं जा सकती थी। हालाँकि फाइनल एग्ज़ाम नहीं थे, लेकिन फिर भी रोज़ी कहने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी शादी में मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई फ्रेंड्स हों फिर तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ? ये सब मुझे तब पता चला जब राहुल और सलोनी तथा रोज़ी तीनों मेरे घर आए। शाम को वो मेरे घर आए थे। मैंने देखा कि तीनों घर आए हैं। बस मैं तो काफ़ी खुश हो गया। रोज़ी उस समय गुलाब का फूल लग रही थी, जैसे वो हमेशा लगती थी। प्यारा-सा मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा, ब्यूटीफुल वो लग रही थी। सलोनी भी बड़ी प्यारी लग रही थी।
तो राहुल कहने लगा, देख यार दिनेश, थोड़ा काम है। एक्चुअली में हमें शादी में जाना है, रोज़ी नहीं जा रही। तो रोज़ी कुछ दिनों तुम्हारे घर तुम्हारे साथ ही रहेगी। और तो कोई है नहीं जिसके घर हम इसे छोड़ सकें। तुम विश्वास वाले हो, घर के हो। तो मैंने कहा, हाँ राहुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी रोज़ी मेरी ही बेटी है। जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, और मेरी दोस्त भी है। रोज़ी कहने लगी, जी अंकल, दोस्ती तो हम में पक्की है, बिल्कुल पक्की। सलोनी भी खुश थी। थोड़ा सर्दी का मौसम था, मैं उन सब के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया था। आधा घंटा हम बैठे रहे, फिर वो सब चले गए थे। अगली शाम को रोज़ी ने मेरे घर आना था। जब राहुल और सलोनी शादी पर चले गए, उसके जाने से पहले वो रोज़ी को मेरे घर छोड़ने आए थे। मैंने कहा, आप चिंता मत करना, रोज़ी का पूरा ध्यान रखूंगा। रोज़ी भी अपनी कुछ ड्रेसेस लेकर आ गई थी। मुझे खुशी थी कि रोज़ी मेरे साथ रहेगी। ऐसा हसीन मौका जल्दी मिलने वाला नहीं था, लेकिन कुदरत मेहरबान हो, किस्मत साथ दे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा प्यारा दोस्त जो गुलाब की तरह मेरे जीवन को महका सकता था, वो रोज़ी ही थी। बस अब मुझे लगा कि ये 4-5 दिन मेरी ज़िंदगी में वो प्यार लेकर आएंगे कि जिसके बारे में केवल फ़ील किया जा सकता है। तो शाम को रोज़ी घर आई थी। फिर मैंने उससे कहा कि रोज़ी कैसा है? वो कहने लगी कि बस सही चल रहा है अंकल। तो मैंने कहा कि स्टडी कैसे चल रही है? तो वो कहने लगी कि बस ठीक ही है। फिर मैंने पूछा, एग्ज़ाम भी तो हैं? वो कहने लगी कि अरे नहीं अंकल, कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस नॉर्मल टेस्ट हैं। मैंने मम्मी पापा से वैसे ही कहा था, क्योंकि मुझे शादी पर नहीं जाना था, मुझे आपके साथ रहना था, आपके साथ घूमना है, होटल में जाना है, क्लब में जाना है, घूमना है। मैं एन्जॉय करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने कहा, वाओ रोज़ी, यू आर सो स्वीट। उसके बाद मैंने कहा कि चलो होटल में चलते हैं, वहाँ खाना खाकर आएँगे। हम दोनों होटल में चले गए थे। उस समय रोज़ी ने ब्यूटीफुल स्पार्कल ड्रेस डाली हुई थी। लॉन्ग ड्रेस थी, लेकिन वो इतनी प्यारी लग रही थी, गुड़िया जैसी, बार्बी डॉल जैसी वो लग रही थी। खाना खाकर हम जब वापस आने लगे, वो कहने लगे कि अंकल कुछ डांस वगैरह करना है, क्लब चलें? मैंने कहा, ऐज़ यू विश रोज़ी। उसके बाद हम क्लब चले गए थे, डांस-वांस किया, मस्ती हुई। फिर हम देर रात घर वापस आए थे। ये रात हमारे लिए बड़ी प्यारी रात थी। 2-3 घंटे तक हम पास में बैठे रहे। फिर मैंने कहा, रोज़ी कॉफ़ी पीनी है? क्योंकि सर्दी काफ़ी हो चुकी है। वो कहने लगी कि हाँ अंकल, कॉफ़ी तो ज़रूर पीऊँगी, सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही है। एक्चुअली में डांस ज़्यादा किया है, तो लेग्स पर काफ़ी कूल सी फीलिंग हो रही है। आप कॉफ़ी ले ही आइए। उसके बाद वो रज़ाई में जाकर बैठ गई थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे, मैं भी उसके साथ ही बैठ गया था। 1 घंटा हम दोनों पास में ही बैठे रहे। सामने ब्यूटीफुल मूवी हमने लगा ली थी। पुरानी मस्ती वाली मूवी हमने लगाई थी। उसे भी पुरानी फ़िल्मों का शौक था, क्योंकि वो रोमांटिक मूवीज़ देखने की दीवानी थी। बातें करते-करते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उससे बोला कि नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं जाता हूँ दूसरे रूम में। तो रोज़ी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगी, प्लीज़ अंकल आप यहीं सो जाओ, आप बाहर के तो हो नहीं, आपको पता होगा कि जैसे बचपन में मैं अकेली नहीं सोती थी, अब भी मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, रात को डर सा लग जाता है। प्लीज़ यार अंकल, आप साथ में ही सो जाइए, पापा भी मेरे साथ ही सोते हैं, उन्हें पता है कि बेटी को काफ़ी डर लगता है। तो मैंने कहा, रोज़ी देखो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से नींद आए। फिर हम सोने लगे थे, लेकिन रोज़ी चाहती थी, और मैंने कहा, देखो रोज़ी, अब तुम्हारी चाहत है तो मुझे प्यार करना होगा। हम दोनों प्यार करने लगे थे। फिर मैंने उससे बोला, सच में रोज़ी, तुम एक प्यारा-सा गुलाब का फूल हो, और जो हमेशा मुस्कुराता रहे, चहचहाता रहे, खुशबू बिखराता रहे, यही चाहता हूँ। तो रोज़ी कहने लगी कि बस आप साथ हो तो मेरे लिए सब कुछ सही ही होगा। ये कहकर वो मुझ में समा सी गई थी। अपना बनाकर हमें ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी में वो बहारों वाला समय हमारा आ गया है, कि जो समय वापस नहीं जाना चाहिए। नींद कब आई पता ही नहीं चला। तो ये 4 दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा प्यार भरा समय लेकर आए थे कि जिसकी मुझे इतनी लंबे समय से इंतज़ार थी। लेकिन रोज़ी खुश थी, और मुझे ये खुशी थी कि अपने दोस्त की बेटी को मैंने खुश रखा है। उसने जो चाहा मैंने वो किया। उसने जब चाहा मैंने उसे बाहर घुमाया, जब चाहा मैंने डाल दिया था, और मुझे पता था कि रोज़ी एक प्यारी लड़की है। वैसे भी वो मेरे दोस्त की बेटी थी, और मेरी दूसरी दोस्त यानी कि सलोनी की वो प्यारी सी बेटी थी। यही जीवन में होता है, जिससे प्यार हो उसके लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। तो ज़िंदगी के ये 5-7 दिन मेरे ऐसे निकल चुके थे कि ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी यही है।
जिंदगी में किसी न किसी से प्यार होना ही चाहिए और रोजी ने मुझे वो प्यार दिया था कि जिसका अब तक मैं दीवाना बना हुआ हूँ। अभी रोजी से मेरा पूरा प्यार है। हम दोनों कई बार शिमला भी जा चुके हैं, क्योंकि राहुल को और सलोनी को जब कभी बाहर जाना होता था तो रोजी मेरे पास ही होती थी। और रोजी भी खुश थी कि उसे दिनेश अंकल जैसे प्यारे अंकल मिले हैं जो उसकी हर तमन्ना को पूरी कर देते हैं। उसे चाहिए था और मुझे भी चाहिए था एक ऐसा साथी जो प्यार दे सके, जिसके साथ हम दोस्ती निभा सकें। तो हम वही दोस्ती, प्यार और रोमांटिक संबंध निभा रहे थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।